सर मुझे पूछना है, जैसे होता है आशीर्वाद, थॉट के थ्रू किसी को आशीर्वाद देना। जो हमारे थॉट हैं वो तो हमसे रिफ्लेक्ट करते ही हैं, हमारे उनसे हम बनते हैं, हमारा नेचर बनता है जो हमारे थॉट्स हैं। तो जैसे बाहर सब में होता है, रिलीजन में खास करके मैं उस तरफ बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मिलके प्रेयर करो। तो उसके लिए एग्जांपल, कोई बीमार है, एडमिट है, ऐसे मान लेते हैं। तो क्या ये चीज़ें काम करती है? ऐसा कुछ होता है कि सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग मिलकर किसी के लिए एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हम मानते हैं कि जो नियत है, वो जिसे जाना है, समय उसका निश्चित है, वो होना ही होना है। कोई एडमिट है उसके लिए, या कोई इसका अपोजिट हो सकता है। ये तो हो गया कि उसके अच्छे के लिए, कोई बुरे के लिए हो सकता है कि कोई बुरा है, किसी ने मेरे ऊपर बहुत सारा गलत कर रखा है। इसमें भी लेयर कि मैं मान रहा हूँ गलत कर रखा है, ये हम सब मान रहे हैं कि हाँ इस गरीब को कोई दबा रहा है, तो उसके लिए हम अपोजिट जैसे कह सकते हैं बद्दुआ। तो क्या ये चीज़ें काम करती हैं? बोल के नहीं हम दे रहे, सिर्फ थॉट के लेवल पे हम जब अंदर से कह रहे हैं, तो ये दूसरे के लिए थॉट हमारे तो खुद पे काम करते हैं, पर अदर्स के लिए काम कुछ करते हैं। देखो, जो दुआ और बद्दुआ है वो देने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो लेने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो बट वो मनी मन आपको गालियां दे रहा है, तो वो आशीर्वाद कैसे काम करेगा? आप किसी का कुछ बुरा चाह रहे हो लेकिन या तो वो न्यूट्रल है या वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है, तो वो काम कैसे करेगा जब तक वो डरेगा नहीं? अगर आप कहते हो कि ऐसे किसी के ऊपर कुछ किया जा सकता है तो हैव अ साइंटिफिक माइंड। फिर तो वो लोग जो लाइमलाइट में हैं, एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, वो तो बेचारे जी ही नहीं सकते। उनके ऊपर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो दुआ और बद्दुआ का जो सारा खेल है, ये डिपेंड करता है लेने वाले के ऊपर। जैसे जो ज्ञान है उसमें देने वाले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेने वाले की है। जिसमें समझ होगी वो कम में भी समझ जाएगा, वो इशारे में भी समझ जाएगा। और जो बेवकूफ़ होंगे उनके आगे साक्षात भगवान भी आकर के बैठ जाएंगे, तब भी वो नहीं समझ पाएंगे। जो मैं दूसरा पार्ट कह रहा था कि कोई एडमिट है, वो कुछ सोच भी नहीं रहा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो वो कि हाँ वो ले सकता है, दे सकता है। हम सब लोग मिलके, मोस्टली सुनने में होता है ऐसा कि हम मिलके उसके लिए प्रेयर करो। तो जो उसके कर्म थे उसके अकॉर्डिंग उसके साथ होता आ रहा है। उसने कहीं गलत ओवरटेक किया हो तो एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। हम 1000 लोग मिलके उसके लिए कहें कि इसे, जो भी है, जो जिसका है, अल्लाह रब गॉड भगवान, उसे अच्छा कर दो, तो ये चीज़ें कुछ काम ऐसा होएगा या कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से? हजार क्या, अगर पूरी दुनिया भी मिल करके प्रे करे तो जिसके साथ जो होना है सो तो होना है, उससे कुछ नहीं होता है। और होता कैसे है? एज पर द लॉज ऑफ द नेचर। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है? कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो किसी को समझ नहीं आती है। मतलब मान लो डॉक्टर्स को समझ नहीं आती है, तो आम आदमी क्या बोलता है, चमत्कार हो गया। तो अब उसमें कहीं ना कोई वजह ढूंढ लेता है, चमत्कार क्यों हुआ? अच्छा, वो ना इस वजह से हुआ। तो लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे आर एक्सट्रीमली स्टूपिड। मतलब उनमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो एनेक्डोट्स में और स्टैटिस्टिकल एविडेंस में फ़र्क नहीं देख सकते हैं। इसीलिए वो लोग जो आप लोगों के साथ में स्कैम करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी स्टैटिस्टिकल बात नहीं करेंगे, वो एनेक्डोटल वे में बात करेंगे। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स बेच रहे हैं, मान लो एफएनओ का, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, तो अगर उनको 10 में से 8 बार नुकसान हुआ तो वो नहीं दिखाएंगे। बस 2 बार जो प्रॉफिट हुआ वो दिखा देंगे, और उसको भी बढ़ा चढ़ा करके। या फिर जिन 100 लोगों ने कोर्सेज लिए उसमें से 90 बर्बाद हो गए, उनके कहीं कोई जिक्र नहीं है, बट 1000 में से कोई एक है जिसने कमा लिया। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। बस उसको बढ़ा चढ़ा करके सबके सामने ला करके रख देंगे।
और आप कहोगे इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। दिस इज सुपरस्टिशन। बिलीफ है आपका, आप कुछ भी मान सकते हो, और हम सब मानने के लिए तैयार बैठे हैं। वी आर ऑल वेरी वेरी वल्नरेबल। कुछ भी मान लेते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। स्पेशली अगर बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं तो सब कर रहे हैं तो सही ही होगा ना, सब वहां जा रहे हैं तो सही ही होगा ना, इतने लोग कर रहे हैं तो बेवकूफ थोड़ी ना हो सकते हैं। याद रखना, अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जंगल में भेड़ बकरियां ज्यादा होती हैं, शेर ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको भेड़ चाल कहते हैं। बट यू आर ऑल हैप्पी विद दिस भेड़ चाल। तो जो सब मान रहे होते हैं आप भी मानने लग जाते हो बिना क्वेश्चन करे, जबकि हो सकता है उस वक्त कोई और सॉल्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल दिया कोई पेशेंट है, वो बीमार है और हॉस्पिटल में है, तो क्या बेटर होगा, उसके लिए प्रे करना या फिर ये समझना कि हो सकता है एलोपैथी में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, आयुर्वेदा में हो। बट यू नीड टू गो अगेन बाय स्टैटिस्टिक्स एंड नॉट बाय एनेक्डोटल एविडेंस। देखो यही गड़बड़ होती है, जब भी कोई भी कुछ भी कहेगा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप एकदम से जंप करोगे। मैंने एक बात बोली कि भाई एलोपैथी में उसका सोल्यूशन नहीं है, आयुर्वेदा में है, तो अब आप क्या कहोगे, हाँ ये बात तो सही है, तो इसका मतलब आयुर्वेदा में जो भी इंसान आगे से आकर के क्लेम कर रहा है तो चलो उसके पास चलते हैं। तो आप बेवकूफ हो, समझदार नहीं हो। बट इफ यू कैन लुक एट इट लॉजिकली, साइंटिफिकली, स्टेप बाय स्टेप, समझो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लेवल पे काम हो रहा है, सामने वालों से प्रूफ मांगो उस चीज का, तब कह सकते हैं कि यू आर इंटेलिजेंट इनफ। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपने बताया लॉ ऑफ कर्म में जैसे जो मल्टीपल लोग करते हैं काम उस पर एक पे फर्क पड़ता है, जो एक करता है मल्टीपल लोग पे फर्क पड़ता है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम ओशन में गए हैं, फिर रिवर में है, वहाँ पे कांच पड़ा हुआ है नॉर्मली, ठीक है, हमारे पैर में लग गया, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, पर मल्टीपल जो लोगों ने, हो सकता है किसी ने कुछ वाइन पिया हो, कुछ पिया हो, तो कांच किसी गिर गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकें जिससे मल्टीपल जो लोगों ने हम पे इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि आपने कुछ बताया था पहले, जैसा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, और आपने बताया था जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, हम सब ने पॉल्यूशन किया, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली उनको दिक्कत होगा। तो ऐसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको, वाटर वाला भी जो दिया था यही वाला, तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, फिर क्या बेस्ट रहेगा इसका। तो आपने दो एग्जांपल दिए, मैं दोनों में आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। जो आपने बताया कि अगर आप किसी सी बीच पे जाते हैं, नदी के साइड में जाते हैं और किसी ने दारू पी करके वहाँ पे कांच की बोतल फेंक रखी है, तो अगर लग रहा है कि ऐसी किसी जगह पर है जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, तो जूते पहन करके जाओ, जूते या चप्पल, है ना, और चप्पल ऐसी हो कि जिसके आर पार वो कांच ना निकल सके, थोड़ी मोटी चप्पल होनी चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि जगह ऐसी नहीं है, बोतल टूट गई है और अंदर काफी अंदर ओशन हो गया, फिर आप स्विम कर रहे हो, फिर जा रहे हो अंदर, तो पैर में कांच लग गया, उस समय क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। उस समय अगर आपके पैर में कांच लग गया तो आप फटाफट से बाहर आइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए और पट्टी कराइए। अगर ज़्यादा है तो स्टिचेस लगवाइए, कम है तो बैंडेड वगैरह से भी काम चल सकता है, और अगर कोई मेटल की चीज़ है तो एक इंजेक्शन होता है वो भी लगवाना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी एक डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा इस चीज़ में। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि भाई पोल्यूशन के लिए क्या करें, तो उसके लिए मास्क लगा सकते हैं। एक मास्क आता है जिससे पोल्यूशन का हमारे ऊपर असर कम होता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मेरा एग्जांपल देने का सिर्फ मकसद ये था कि जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे हम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है रोड पे भी, वो भी आप उसको एग्जांपल के वे में लीजिएगा, मुझको उसका प्रिकॉशंस ले सकें, क्या करें, इसका बेस्ट वे क्या होगा, इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें उस सिचुएशन में ना फंसने से। नहीं, आप मेरे को सिचुएशन बताओगे तो मैं सोल्यूशन दूंगा। आपको हो सकता है बुरा लग रहा है सोल्यूशन सुनने में, क्योंकि आप कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कुछ बड़े बड़े जवाब दूंगा, बट लाइफ इतनी सिंपल ही है एक्चुअल में। सिंपल इसी तो एग्जांपल आप मेरे को और कोई एग्जांपल दोगे तो मैं उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। एक्सीडेंट ले लीजिए आप। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं से आप जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया आपका। एक्सीडेंट हो गया तो अगर तो आप फ़ोन कर सकते हैं तो फटाफट से फ़ोन करिए किसी को जो आकर के आपको हॉस्पिटल पहुंचा सके, अगर ज़्यादा लग गई है तो। अगर नहीं लगी है तो अगर रोड के बीच में आप पड़े हुए हो तो फटाफट से साइड में आ जाओ, क्योंकि कोई कुचल के ना चला जाए, है ना। तो दैट डिपेंड्स कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ, किससे हुआ, कैसा हुआ, मतलब, है ना।
और एक्सीडेंट के बाद कईयों को टेंशन ये नहीं होती कि मुझे लगी है, किसी को होती है कि गाड़ी को लग गई, तो उसके लिए गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए ताकि गाड़ी वापस से रिपेयर हो सके। आप लोग हंस रहे हैं पता नहीं क्यों, बट मतलब लाइफ ऐसी ही है, इतनी सिंपल है। बट होता क्या है कि हम लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है ऐसी ऐसी बातों में कि पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी तो कुछ हो जाएगा लाइफ में। जबकि लाइफ में अगर सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ों को देखना आ गया तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो बिना उसको कॉम्प्लिकेट किए।